किसी को इतना ही सताइए कि आपकी कमी महसूस हो, इतना मत सताइए कि आपके बिना जीना सीख जाए। देने को दान अच्छा है, लेने को प्रभु का नाम अच्छा है। शांति के लिए विनम्रता साथी है, पतन के लिए अकड़ काफ़ी है। भगवान कहते हैं, अपना हिस्सा मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़ कर देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। सच को तमीज नहीं बात करने की, और झूठ को देखो कितना मीठा बोल लेता है। स्त्री से युद्ध और ज्ञान में जीतना आसान है, परंतु ज्ञात रहे उसके श्रृंगार से तुम ध्वस्त हो सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से भयभीत रहने वाला व्यक्ति जीवन जी नहीं पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए, जिसके बाद अर्जुन ने युद्ध शुरू की और कौरवों को पराजित कर दिया था। महाभारत के युद्ध को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, उसे जीवन का असली सूत्र माना गया है। गीता में इन्हीं उपदेशों के माध्यम से व्यक्ति जीवन का कठिन से कठिन परिस्थिति का हल ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण ने कहा था, समय सबसे बड़ा बलवान है और कर्म ही पूंजा है। ऐसे ही कई उपदेश दिए थे, जिसका वितरण गीता से मिलता जुलता है। महाभारत के दौरान अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए इन उपदेशों को जीवन का असली सूत्र कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म ही भक्ति है, इसलिए अर्जुन को कर्मयोगी बनने के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो यह सोच कर करो कि वह परमात्मा को समर्पित है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है, और यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य आती है, और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो। बस यह अपना कर्म करो, पर स्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। समय अच्छा हो या बुरा हो, समय बीत जाएगा। आज हम आपको बताएंगे, वानर सेना का राम रावण युद्ध के बाद कोई खास बड़ा जिक्र क्यों नहीं आता है। ये सेना कितनी बड़ी थी, इनमें कितने वानर शामिल थे, ये अनूठी सेना क्यों कही जाती थी। भगवान राम ने इस युद्ध में वानर सेना का क्या कभी मदद लिया या नहीं लिया। भगवान राम जब युद्ध करने के लिए लंका पहुँचे, उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया, तो उनकी सेना में वानर थे। ये उस समय के लिहाज से एकदम नई तरह की सेना थी। इससे पहले ये सेना कभी किसी युद्ध में नहीं गई थी। इसे राम ने दीक्षित किया था। रावण सेना के खिलाफ वानर सेना बहादुरी से लड़ी। बात यह है, युद्ध में जीत के बाद ये लंबी चौड़ी सेना कहाँ चली गई, उस कोई जिक्र क्यों नहीं करता। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम रावण युद्ध में वानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सवाल यह है कि जब श्री राम ने युद्ध जीत लिया, वह उसके बाद अयोध्या आ गए, तो वानर सेना का क्या हुआ। इस वानर सेना का नेतृत्व करने वाले उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और अंगद का क्या हुआ। उत्तरकांड में उल्लेख है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो उन्हें भगवान श्री राम ने किष्किंधा का राजा बनाया।
बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया। इन दोनों ने मिलकर वहां कई सालों तक राज किया। श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ ही वर्षों तक रही, लेकिन इसके बाद उसने शायद की कोई बड़ी लड़ाई लड़ी हो। हालांकि इस वानर सेना में अहम पदों पर रहे सभी लोग किष्किंधा में अहम जिम्मेदारियों में जरूर रहे। वानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल और नील कई वर्षों तक सुग्रीव के साथ रहे। कई वर्षों तक सुग्रीव के राजा में मंत्री पद पर सुशोभित रहे। तो युवराज अंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राज को और बढ़ाया। कहा जाता है किष्किंधा आज भी है। ये किष्किंधा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये बेल्लारी जिले में आता है, जबकि विश्व प्रसिद्ध हम्पी बिल्कुल बगल में है। इसके आसपास प्राकृतिक खूबसूरती बिखरी हुई है। किष्किंधा के आसपास आज भी ऐसी कई गुफाएं हैं और जगह हैं जहां राम और लक्ष्मण रुके थे। वही किष्किंधा में वो गुफाएं आज भी हैं जहां वानर साम्राज्य था। इन गुफाओं में अंदर रहने की खूब जगह है।